नमस्कार दोस्तों, सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ताप व ऊष्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। थर्मामीटर में अगर मैं बात करूं तो थर्मामीटर में हम पारा या मरकरी को प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि मरकरी है या पारा बोलते हैं जिसे, ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता। ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होने के कारण ये ऊष्मा को धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है। इसी कारण थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है। और ये बात ध्यान रखना, अगर इसका क्वथनांक आपसे पूछा जाए, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए, तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बात आप ध्यान रखिए, 357 डिग्री। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो इसके बारे में हम पहले थोड़ी बात जानते हैं। 4 प्रकार के पैमाने हमें आमतौर पर देखने के लिए मिलते हैं। एक तो होता है सेंटीग्रेड में मापते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट के लिए सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन, और एक और की बात करते हैं तो एक होता है रोमर। यहाँ पर हिमांक बिंदु की अगर मैं बात करूँ तो सेंटीग्रेड में हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री, केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन, और रोमर की बात करें तो 0 रोमर। और यहीं पर अगर मैं क्वथनांक की बात करता हूँ तो सेंटीग्रेड पैमाने के अंदर क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212। केल्विन के अंदर बात करें तो 373 केल्विन, और रोमर के अंदर अगर बात करें तो 80 रोमर। तो ये बात आप ध्यान रखिए, यानी जो 0 का मान है सेल्सियस में वही फ़ारेनहाइट में 32 का मान है, और वही केल्विन में 273 का मान है, और वही रोमर में 0 का मान है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो पूछा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो हिमांक बिंदु है वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 373 केल्विन किसके बराबर होता है? तो 373 केल्विन है जो कि बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री के बराबर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना सेम होता है? तो ये बात ध्यान रखिए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है? अगर मैं बात करता हूँ, पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बात करें सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रोमर में बात करें तो 80 रोमर होता है, और अगर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होता है। ये बात ध्यान रखिए। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन होता है। ये बात ध्यान रखिए, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, पारे का अयस्क है। देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट, ये लोहे के अयस्क है। सीने बार है, सीने बार है, ये पारे का अयस्क होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सीने बार पारे का अयस्क है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊष्मा का मात्रक क्या है? देखिए ऊष्मा की मात्रक की अगर बात करूं तो ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। ये बात ध्यान रखिए। न्यूटन है, बल का मात्रक होता है पास्कल, दाब का मात्रक होता है केल्विन, ताप का मात्रक होता है। ये ध्यान रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऊष्मा मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? ऊष्मा मापने वाला उपकरण की अगर मैं बात करूं तो ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरीमीटर के द्वारा। पायरोमीटर है, उच्च तापमान को मापने के लिए यूज आता है। बोलोमीटर है, ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए काम आता है। मल्टीमीटर है, धारा, प्रतिरोध, वोल्टता को मापने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उच्च
ताप मापने वाला उपकरण कौन सा है? उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए, पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बंद कमरे में पंखा चलता रहे तो कमरे की वायु का ताप। देखिए कमरा है बिल्कुल बंद, तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, तो ये पंखा है ये कभी भी हवा को ठंडा नहीं करता, ये हवा को फैलाने का काम करता है, और जो भी हवाएं हैं वो गर्म होके हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठती है, इन्हीं को फैलाने का काम पंखा करता है। और बाद में जैसे ही कमरे को बंद किया तो कमरे में एग्जॉस्ट यानी बाहर निकालने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिस कारण कमरे के अंदर का ताप बढ़ जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए, तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यदि फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाए तो कमरे का ताप, तो यही सेम कंडीशन होती है, कमरे का ताप यहाँ पर भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो फ्रिज है फ्रिज के पीछे इस तरह की जालियां लगी होती है, इस तरह की जालियां लगी होती है, ये ऊष्मा को निकालने का काम करती है। फ्रिज अंदर से हीट लेगा और इन जालियों के माध्यम से ऊष्मा को निकाल देगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे को खोल दिया जाएगा तो ये प्रोसेस समाप्त हो जाएगा और हीट है जो रूम के अंदर इकट्ठी हो जाती है, इस कारण कमरे का ताप है जो बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखिए। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है। तो विशिष्ट ऊष्मा की अगर मैं बात करूं, 1 ग्राम पानी का ताप 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए खर्च की गई जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है, 4.186 जूल बटा में ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात आप ध्यान रखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। 14 नंबर क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन बिल्कुल ही न्यूनतम होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें। पानी का आयतन सबसे कम किस ताप पर होता है? तो देखिए जहां घनत्व सर्वाधिक होगा वहां आयतन सबसे कम होगा, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे न्यूनतम होता है। ये बात ध्यान रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें। शुष्क बर्फ के रूप में किसे जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ के रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी बीकर में भरा हुआ है, यदि ताप घटा दिया जाए तो जल का तल, यानी 4 डिग्री पर है पानी और 4 डिग्री पर आयतन न्यूनतम होता है। अब बोल रहा है कि तापमान को घटाना है, तापमान को घटा के 3 लाएंगे, 2 लाएंगे, 1 लाएंगे, तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो पानी का जो आयतन है वो बढ़ता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, तो पानी का तल होगा वो बढ़ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि पानी का दाब बढ़ा दिया जाए तो वह उबलेगा 100 डिग्री से, यानी पानी का अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो 100 डिग्री से अधिक ताप पर वह उबलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 100 डिग्री से अधिक ताप पर। जैसे प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब को बढ़ा दिया जाता है और दाब को बढ़ा देने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें। वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है, तो यह प्रक्रिया कौन सी होती है? देखिए ठोस से सीधा गैस में बदलने की क्रिया को सब्लिमेशन या उद्रवपातन कहा जाता है, जो कि कपूर में देखी जा सकती है। ये बात ध्यान रखिए। वाष्पीकरण मतलब वाष्प में परिवर्तित होना। संघनन की अगर मैं बात करूं तो गैस का द्रव में बदलना। और अवसादन की अगर बात की जाए तो कोई भी, जैसे साफ पानी है, साफ पानी के अंदर कुछ कण हैं वो जमीन पर बैठ जाते हैं, तो वहां पर यानी तरल में जो कण पाए जाते हैं उनका जमीन पर जमाव हो जाना अवसादन की क्रिया
कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, वस्तु किस ताप पर गर्म करने पर सफ़ेद दिखाई देती है? तो मैं बात करता हूँ, अगर वस्तु है इसको 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाए तो यह सफ़ेद दिखाई देती है, ये बात आप ध्यान रखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के गोला, घन और पतली वर्ताकार प्लेट समान द्रव्यमान के हैं, यदि उनका प्रारंभिक ताप 3000 है तो शीघ्र ठंडा कौन होगा? तो देखिए, जिसका आयतन न्यूनतम होगा वो शीघ्र ठंडा होगा, तो यहाँ पर घन सबसे पहले ठंडा होगा, ये बात ध्यान रखिए। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विकिरण की तीव्रता मापने में काम आता है? तो विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए काम आता है जो बोलोमीटर काम आता है। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता है, रूडोमीटर दूरी को मापने के लिए काम आता है, थर्मामीटर ताप को मापता है, ये ध्यान रखिए। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चालन द्वारा, ये चालन है, चालन द्वारा ऊष्मा संचरण कौन से पदार्थों में होता है? तो चालन है, देखिए इस प्रकार की एक कोई छड़ है, इसके एक सिरे को अगर गर्म किया जाए तो ये सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। तो इस जो प्रोसेस को है, ये प्रोसेस है, ये ठोस के अंदर होता है। चालन द्वारा ऊष्मा संचरण ठोस के अंदर होता है, जबकि द्रवों के अंदर संवहन का प्रोसेस होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संवहन द्वारा ऊष्मा संचरण कौन से पदार्थों में होता है? तो संवहन की बात करते हैं हम, तो द्रवों के अंदर संवहन का प्रोसेस होता है। देखिए, चालन और संवहन क्या है। चालन की अगर मैं बात करूं तो इसका एक सिरा हमने गर्म किया तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण थे, तो ये कण अपनी एनर्जी दूसरे को देगा, ये ऐसे ऐसे ये चलते 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 और दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। तो ये तो है चालन की क्रिया। जबकि संवहन के अंदर क्या होता है, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को अगर गर्म करें, पानी को गर्म करने का जो प्रोसेस, यहाँ पर जो कण हैं, अगर जो कण है, यहाँ के कण गर्म होकर ये कण ऊपर की ओर आ जाएगा और ऊपर का जो ठंडा कण है वो नीचे चला जाता है। मतलब चालन के अंदर कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि संवहन के अंदर कणों का स्थानांतरण भी होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर की बात करें, प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो प्रकाश विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, हस्ताक्षर पहचानने के लिए उपयोग किसका किया जाता है? तो हस्ताक्षर पहचानने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, और अवरक्त किरणों के कारण ही जो नाइट विजन कैमरे होते हैं, इनके अंदर व्यक्ति की फोटो आती है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर से निरंतर हीट लॉस होता है, और उसी के कारण जो नाइट विजन कैमरे होते हैं हमारी इमेज को कैप्चर कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणें। कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है, ये बात ध्यान रखिए। और हमारा वायुमंडल है वो भी संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है, ये बात ध्यान रखिए। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक लाल कांच के टुकड़े को अंधेरे में गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच का टुकड़ा है, सबसे ज्यादा इसने ऑब्जर्व किया है काले प्रकाश को, तो ये काला दिखाई देगा, ये बात आप ध्यान रखिए। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली चमड़ी वाला एक व्यक्ति सफेद चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में महसूस करता है। तो जो काली चमड़ी वाला व्यक्ति है उसको गर्मी भी कम लगेगी और ठंड भी कम लगती है, ये एक सिद्धांत है, ये ध्यान रखिए। 30 नंबर की बात करें, एक बाल्टी रेत और एक बाल्टी पानी धूप में रखा जाए तो अगर मैं बात करूं, पानी है वो देरी से गर्म होगा और देरी से ही ठंडा होगा, क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर बात करें तो बाल्टी जो रेत है वो पहले गर्म होगी, यानी रेत पहले गर्म होगी, इसी के कारण रेगिस्तान में ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड होती है। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है,
क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है या अधिक होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। 32 नंबर क्वेश्चन, दो तारे ए और बी क्रमशः पीले और नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, किसका ताप अधिक होगा? तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग ताप को डिवाइड किया जाता है, तो ये ताने नहीं है, तारे बी का ताप अधिक होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर बात करें 33 की, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जल के वाष्पन की अगर गुप्त ऊष्मा की बात करूं तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जल के गलन की गुप्त ऊष्मा। जल के वाष्पन की या जल के गलन की एक ही बात है, 540 कैलोरी होती है। जबकि आपसे पूछा जाए बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, अगर आपसे पूछा जाए बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, तो वो आपको ध्यान रखनी है 80 कैलोरी होती है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वाष्पीकरण से किसी द्रव का ताप। देखिए वाष्पीकरण जितना होगा तो ये जो द्रव होगा इसका ताप कम हो जाता है, ये बात ध्यान रखिए। वाष्पीकरण से किसी द्रव का ताप कम हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जल का विचित्र व्यवहार, यानी जल विचित्र व्यवहार करता है, जल उबलना स्टार्ट कर देता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? तो अगर मैं बात करूं पानी में बर्फ का 1/10 भाग बाहर दिखाई देता है, तो डूबा हुआ भाग कितना होता है? 9/10%। 9/10 तो 90% भाग डूबा हुआ दिखाई देता है, जबकि 10% ऊपर रहता है, ये ध्यान रखिए। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पानी से बीकर में डूबी हुई बर्फ पिघलने पर। एक कोई बीकर है, इसके अंदर बर्फ है, तो अगर बर्फ है ये जैसे जैसे पिघलेगी तो इस जो पानी की जो सतह है यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो पहले था जैसे ही बर्फ को आपने डाला तो इसने जितनी जगह यहाँ पर घेरनी थी उतनी जगह पहले ही ले लेती है, इस कारण उसका तल अपरिवर्तित रहता है, कोई भी परिवर्तित नहीं होता है, ना तो इसका स्तर बढ़ेगा ना ही इसका स्तर घटेगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक। देखो प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक अधिक हो जाता है, इसी के कारण खाना जल्दी पकता है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सा प्रकाश वस्तु को अधिक गर्म करेगा? तो लाल किरण का जो प्रकाश है वस्तु को सबसे अधिक गर्म करता है, तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने 40 क्वेश्चन ताप व ऊष्मा से संबंधित डिस्कस किए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।